सूरत मरियम आयत नंबर 16। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्कुर, और आप याद करें, फ़िल किताबी, किताब में ज़िक्र करें, किताब में मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। वज़्कुर, और आप याद कीजिए ज़िक्र कीजिए, फ़िल किताबी, किताब में मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। इदिन तबदत, जब वो अलग हो गई, मरियम अलैहिस्सलाम, मिन अहलिहा, अपने घर वालों से, मकानन शर्क़िया, ऐसे मकान में जो मशरक़ी जानब था। मकानन शर्क़िया, ऐसे मकान में जो मशरक़ी जानब था। वज़्कुर, और आप याद कीजिए किताब में मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा कि जब वो अलहदा हो गई थी, मिन अहलिहा, अपने घर वालों से, मकानन शर्क़िया, ऐसे मकान में जो मशरक़ी जानब था। मकानन शर्क़िया, ऐसे मकान में जो मशरक़ी जानिब था। तो अब पहले ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा आया, अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा आ गया। पिछले रुकू में ज़करिया का तज़किरा, इस रुकू में मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा। तो इन दोनों को इकट्ठा लाने, हालांकि पहले भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इनको लहदा कई जगहों पर ज़िक्र किया है, तो यहाँ ये दोनों वाक़े इकट्ठे लाने का मकसद और इनकी मुनासबत क्या है। मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की करामत देख कर ज़करिया के दिल में बेवक्त औलाद की ख्वाहिश पैदा हुई। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना मरियम अलैहिस्सलाम के पास आए तो बेमौसम फल देखे और उनके दिल में ये बात पैदा हुई कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बग़ैर मौसम के वो फल मरियम को दे सकता है, तो हम दोनों मियाँ बीवी जो हैं अब बूढ़े हो चुके हैं, हमसे औलाद क्यों नहीं हो सकती। एक तो मुनासबत ये थी, और दूसरी बात कि अल्लाह ताला ने ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी बेटा दिया, खिलाफ़े वाक़या बात हुई वो भी, यानी कि बुढ़ापे की उम्र में। और यहाँ भी मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी बेटा दिया, और वो भी खिलाफ़े के आस। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेटा मिला तो बुढ़ापे की उम्र में, और मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेटा मिला बग़ैर शादी के। दोनों चीज़ें बड़ी ही अजीब लगती थी लोगों को। दोनों चीज़ें क्या लगती थी, बड़ी अजीब, कि ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने बेटा दिया, वो भी बुढ़ापे की उम्र में। ये भी एक नई चीज़ थी, अल्लाह की कुदरत कामला के साथ हुआ। और फिर मरियम अलैहिस्सलाम की शादी नहीं हुई, अल्लाह ने बेटा दिया और बेटा भी नबी। तो ये तज़किरा इन दो चीज़ों की मुनासबत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा भी ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ही बयान किया है। तो सही बुखारी की हदीस है मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, हदीस नंबर 3411 है सही बुखारी की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उम्मत में से सबसे कामिल तरीन औरतें, बेहतरीन तरीन औरतें वो ये हैं। एक सैयदा आयशा का नाम लिया गया, और सैयदा आसिया का नाम लिया गया, और इसी तरह सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम का नाम लिया गया। तो इनका नाम लिया गया, तो ये मरियम अलैहिस्सलाम बड़ी फजीलत है इसमें। अब पहली आयत में फरमाया, इदिन तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया, कि मरियम अलैहिस्सलाम जानब में। इसका क्या मतलब है, क्योंकि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ईसाई जो थे
वो मशरिक़ को किबला इसलिए मानते थे कि मरियम के यहाँ जब बेटे की पैदाइश हुई थी वो बैतुल मक़दस की मशरिक़ी जानब हुई थी। बैतुल मक़दस की मशरिक़ी जानब, यानी कि जब पैदाइश हुई ना, यानी कि मरियम अलैहिस्सलाम के घर में मरियम अलैहिस्सलाम तो वो बैतुल मक़दस की मशरिक़ी जानब थी, तो इसलिए वो जिस जानब पैदाइश हुई उसी जानब उन्होंने किबला बना लिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जिस जानब। तो ये बात तबरी की हदीस नंबर 32,785 में लिखी है। तो ये मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश वाला। फ़त्तख़ज़त मिन दूनिहिम, फ़त्तख़ज़त तो मरियम अलैहिस्सलाम ने बना लिया मिन दूनिहिम, यानी कि मिन दूनिहिम का एक माना है अपने दरमियान में, उनके दरमियान में। किन के दरमियान में? अपने ख़ानदान, अपनी बस्ती वालों के दरमियान में। एक माना उनके आगे, मिन दूनिहिम उनके आगे, हिजाबन एक पर्दा। मरियम अलैहिस्सलाम ने फ़त्तख़ज़त बस बना लिया मरियम अलैहिस्सलाम ने मिन दूनिहिम उनके दरमियान में, उनके आगे, हिजाबन एक पर्दा। पर्दा क्यों बना लिया? दो माने मुफस्सिरीन ने बयान किए। हो सकता है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई हो, पैदाइश के बाद जब एक औरत 40 दिन गुजार लेती है तो उसके बाद वो यानी कि निफास के खून से नहाती है, हो सकता है इस वजह से वो उन्होंने नहाने के लिए पर्दा आगे किया हो ताकि मुझे कोई देख सके ना। दूसरी वजह ये बयान की है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शायद पैदाइश के बारे में उनको बताया गया, तो उन्होंने पर्दा यानी कि वो अपने लोगों से वैसे ही अलहदा हो गई, साइड पे हो गई कि मैं यहाँ चुग्गी वगैरह डाल कर इबादत करती हूँ ताकि मुझे कोई भी ना देख सके। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका तज़किरा भी कुरान में किया है। तो जब उसने यानी कि एक लहदा चुग्गी डाल के बैठ गई तो अल्लाह ताला ने क्या किया फिर? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़अरसलना हमने भेजा इलैहा उस मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ रूहाना अपने ख़ास फ़रिश्ते को, रूहाना अपने ख़ास फ़रिश्ते को। ये तर्जमा सही है। और बाद ने लिखा है अपनी रूह जिब्रील को। जिस तरह मानिउल कुरान में तर्जमा लिखा गया ये कोई इतना सही तर्जमा नहीं है। सही तर्जमा जो है वो ये है कि अपने ख़ास फ़रिश्ते को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा। किसकी तरफ? तो ख़ास फ़रिश्ते से जिब्रील भी मुराद है, एक लिहाज से वो तर्जमा भी सही बन सकता है, लेकिन ये तर्जमा करना ज़्यादा बेहतर है कि फ़अरसलना हमने भेजा इलैहा मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ रूहाना अपने ख़ास फ़रिश्ते को। फ़ाता मस्सला लहा, फ़ाता मस्सला तो फ़रिश्ते ने शक्ल इख्तियार की थी लहा उस मरियम के पास। फ़रिश्ता जब गया, अब देखो मरियम अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती से समझो निकल के उसने साइड पर क्या लगाया हुआ है? चुग्गी, अकेली रह रही है। तो उसी सूरत में जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से ख़ास फ़रिश्ता पहुँचा तो बाशरन सविया मुकम्मल इंसानी शक्ल में। फ़ाता मस्सला तो शक्ल इख्तियार की थी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने लहा उस मरियम अलैहिस्सलाम के पास जब गए थे, बाशरन सविया मुकम्मल इंसानी शक्ल। तो जब इंसानी शक्ल में गए, चुग्गी डाली और अंदर दाखिल हो गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम उस चुग्गी में दाखिल हो गए तो मरियम अलैहिस्सलाम डर गई। क्या हुआ? डर गई कि ये मेरे घर में कौन आ गया। क़ालत उसने कहा, मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी बेशक मैं आऊज़ु मैं पनाह पकड़ती हूँ बिर्रहमान रहमान की मिन का तुझसे, क्योंकि इन कुन ता अगर तू है तकीयन अल्लाह से डरने वाला। तो यहाँ एक बात ज़िक्र करने वाली है कि मरियम अलैहिस्सलाम अकेली हैं और फ़रिश्ता जिब्रील गया है इंसानी शक्ल में। उन्होंने समझा पता नहीं कोई गैर महरम शख्स आ गया है, मेरे घर में दाखिल हो गया। तो वो अल्लाह वाली थी, उन्होंने फ़ौरन क्या मांगी? अल्लाह की पनाह। भाई मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ, तू कैसे दाखिल हो गया इधर, तू कैसे आ गया? तो उन्होंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को क्या कहा? आप इधर कैसे आ गए? तुझे पता नहीं है कि मैं औरत ज़ात हूँ? तो जो पर्दे वाली औरतें होती हैं वो अपने घरों में बग़ैर किसी इजाज़त के किसी को दाखिल होने देती नहीं। तो यहाँ से पता चला
कि सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम से एक मसला ये साबित हुआ कि वो पर्दे की पाबंद थी और औरतों को पर्दे की पाबंद ही होना चाहिए। हालांकि जिब्रील अमीन आए हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन उनको पता नहीं चला है क्योंकि इंसानी शक्ल में है। दूसरी बात, अगर मरियम अलैहिस्सलाम को पता होता, ये कहते हैं वली अम्बिया, वली जो होते हैं, अम्बिया जो होते हैं, वली जो होते हैं, ये गैब का इल्म जानते हैं। तो हमने कहा भी गैब का इल्म जानना होता तो मरियम ने जानना था। अगर मरियम अलैहिस्सलाम को पता होता कि ये जिब्रील आए हैं तो कभी भी कहते ये बात। उन्होंने तो इंसान समझ के ये बात की, उनको पता ही नहीं था, यानी कि वो इल्म गैब नहीं जानते थे। तो इसलिए ये बात साबित हुई कि अम्बिया इल्म गैब नहीं जानते, क्योंकि यौम यजमउल्लाहु रुसुल फयक़ूलु माज़ा उजिबतुम क़ालू ला इल्म लना। सारे अम्बिया को अल्लाह ताला जमा करेगा तो फिर सारे कहेंगे हमें कोई इल्म नहीं है। तो किसी भी नबी के पास इल्म गैब नहीं। क़ालत कहा मरियम अलैहिस्सलाम ने, इन्नी बेशक मैं, अऊज़ु मैं पनाह में आती हूँ, बिर्रहमानी रहमान की, मिन का तुझसे, मेरे घर में दाखिल होने वाले मर्द, तुझसे मैं पनाह में आती हूँ, इन कुन्त तक़िया, अगर तू है अल्लाह से डरने वाला, अगर तू है अल्लाह से डरने वाला। क़ाला, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम पहचान गए भी इस औरत ने मुझे पहचाना नहीं है, जल्दी जल्दी बताएं, यही तो ये ना हो भी औरतें फिर कुछ ना कुछ तकती हैं ना, मर्द वैसे दाखिल हो जाए। क़ाला, तो जिब्रील, आना रसूलु, मैं हूँ पैगाम, आना रसूलु, मैं भेजा हुआ हूँ, रब्बी की, तेरे रब की तरफ से, मैं तेरे रब की तरफ से भेजा हुआ हूँ। क़ाला, किसने कहा? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। इन्नमा, सिर्फ, आना मैं, रसूलु, भेजा हुआ हूँ, रब्बी की, तेरे रब का, यानी कि मैं भेजा हुआ रसूल हूँ, लिआहबा ला की, ताकि वो अता करे तुझे, यानी कि तेरा रब, लिआहबा, तेरा रब अता करे लाकी तुझे, लिआहबा, ताकि वो तेरा रब अता करे लाकी तुझे, लिआहबा, ताकि वो तेरा रब अता करे लाकी तुझे, गुलामन ज़किया, पकीदा बच्चा, गुलामन बच्चा, ज़कियन में ना पकीदा। इसका मतलब क्या है? गुलामन ज़किया का मतलब यानी कि ऐसा बच्चा जो शिरक से भी पाक हो, बिदत से भी पाक हो, झूठ से भी पाक हो, गीबत से भी पाक हो, शराब से भी पाक हो, ज़िना से भी पाक हो, और गालियों से भी पाक हो, झूठ से भी पाक हो, और अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने से भी पाक हो, तमाम किस्म की आलूदगियों से पाक हो, और बिल्कुल पाक ही पाक हो। कालत, जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा तो उस औरत ने पता कर लिया भी ये तो जिब्रील आया, तो उसने फिर सवाल किया। मरियम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, अन्ना यकून ली, अन्ना कैसे हो सकता है, अन्ना बेशक कैसे, यकून हो सकता है, ली मेरे लिए, गुलामुन बच्चा, वलम यमससनी बशर, मुझे तो अभी तक नहीं छुआ किसी भी बशर ने, यानी कि क्या मतलब, वलम आकू, और नहीं हूँ मैं, बगियन बदकार औरत भी नहीं हूँ, यानी कि ना तो अभी तक मेरी शादी हुई है, मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और ना मुझे किसी बशर ने छुआ है, यानी कि शादी भी नहीं हुई, और ना मैं बदकारा हूँ कि बस ना मैंने किया हो, ऐसी भी बात कोई नहीं है, तो मुझे अल्लाह बेटा कैसे देगा? क्यों जी, बेटे के लिए दो चीज़ें होती हैं, या तो शादी हो या ज़िना के ज़रिए बेटा पैदा होता है, तो मुझे बेटा कैसा पैदा होगा भाई? अल्लाहु अकबर। जब मरियम अलैहिस्सलाम दोबारा क़ालत, कहा मरियम अलैहिस्सलाम ने, अन्ना यकून, बेशक कैसे होगा, ली मेरे लिए, ग़ुलामुन बच्चा, वलम यमससनी बशर, हालांकि नहीं छुआ मुझको किसी भी इंसान ने, वलम अकु बगिया, और ना ही मैं बदकार औरत हूँ, ना ही मैं बदकारा औरत हूँ। क़ाला, तो किसने कहा? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से कहा, कज़ालिकी, इसी तरह ही, क़ाला रब्बु की, तेरे रब ने कहा है, हुआ अलैया हय्यिनुन, मुझ पर इसी तरह ही पैदा करना बहुत आसान है, क्योंकि जिसने पहली दफ़ा पैदा किया वो दूसरी दफ़ा पैदा करने में आसान। वाली न जाला हूँ, ताकि हम बनाए हूँ इसको, इस बच्चे की पैदाइश को, आयतन लिन्नास, लोगों के लिए निशानी, व रहमतम मिन्ना, और रहमत हम अपनी तरफ से, यानी कि इसको निशानी बनाना चाहते हैं,
और अल्लाह की तरह हम और रहमत हमारी तरफ से, वकान अमरन मकदिया, और है ये फ़ैसला मकदियन तयशुदा, है ये फ़ैसला तयशुदा, है ये फ़ैसला तयशुदा। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के लिए ये एहसान है और अल्लाह इसको निशानी बनाना चाहते हैं। असल में 4 वाक़े बड़े अहम हैं। अल्लाह ताला की कुदरत कामला देखो, बग़ैर माँ बग़ैर बाप के पैदा किया आदम को, बग़ैर माँ और बग़ैर बाप के पैदा किया आदम अलैहिस्सलाम को। फिर आगे आ जाओ, फिर बग़ैर वालदा के पैदा किया हव्वा को, हव्वा को, बग़ैर वालदा के हव्वा को, क्योंकि हव्वा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा हुई थी। अब बग़ैर बाप के पैदा किया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, और बुढ़ापे की उम्र में औलाद दी अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी। तो अल्लाह ताला इन चीज़ों को यानी कि बताना चाहते हैं इन चीज़ों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि ये बड़ी ही अहम चीज़ें हैं और अल्लाह ताला की कुदरत कामला में से ये चीज़ें हैं। अच्छा जी, अब ये बातें हो गई हैं, अल्लाह हुक्म दे दिया गया कि अब तुझे औलाद होगी। फिर क्या हुआ उसके बाद? फ़हमलतहु, पास वो हामला हो गई। कौन? मरियम अलैहिस्सलाम। फ़हमलतहु, पास मरियम अलैहिस्सलाम क्या हो गई? हामला। फ़न्तबज़त, पास वो अलग हो गई, बिही, इस लड़के के साथ, मकानन कसिया, दूर वाले मकान में, मकानन कसिया, दूर वाले मकान में। फ़हमलतहु, पास वो हामला हो गई। फ़न्तबज़त, वो हामला होने के बाद क्या हुई? अपनी कौम से अलग हो गई। मकानन कसिया, एक दूर वाले मकान में, एक दूर वाले मकान में, यानी कि वो हामला भी हुई और उसके बाद भी हो गई एक दूर वाले मकान में। बाकी इंशाल्लाह हम सब कल बयान करेंगे। तो ये वाक़या बयान हो रहा था सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का। तो अब यहाँ तक बात पहुँच गई है कि सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम जो हैं वो हामला हो चुकी हैं और एक दूर वाले मकान में पहुँच चुकी है। अगला वाक़या इंशाअल्लाह हम कल बयान करेंगे।